अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर है 4 फिजिक्स का ऑसिलेशंस के बारे में बात करें। ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखी है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी फिक्स पॉइंट के गिर्द आगे और पीछे की हरकत को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दूसरा नाम वाइब्रेटरी मोशन है। उसी वाइब्रेटरी मोशन को एसएचएम भी कहते हैं। कब कहते हैं? जब हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के, या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन मींस की तरफ होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन होता है। कंडीशन हमारे पास क्या है एसएचएम की? एसएचएम की कंडीशन यह है कि बॉडी में इनर्शिया होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग्स बॉडी बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस लेकर आती है। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। एसएचएम विल नॉट अकर, एसएचएम नहीं होगी स्प्रिंग इज स्ट्रेच बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अगर उसे इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच किया जाए। किस तरह? इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्ट ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर होते हैं। जब हम स्प्रिंग को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स डिमिनिश या डिसअपेयर हो जाती है, जिसकी वजह से एसएचएम अकर नहीं होती। ओमेगा क्या है? ओमेगा हमारे पास एसएचएम में कांस्टेंट होता है। हमेशा एसएचएम में सिर्फ एक ही क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, जिसे ओमेगा कहते हैं। उसके बाद बात करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला निकलता है माइनस के एक्स के। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और कट। जितने ज्यादा कट होंगे उतने ज्यादा हमारे पास क्या होगी? जितना ज्यादा पार्ट कम होता जाएगा स्प्रिंग का, लेंथ कम होती जाएगी, उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, रिमेंबर इट। इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों जीरो होते हैं। पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट एट इंफिनिटी पर पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करता। और सेंटर ऑफ अर्थ पर भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है और हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t = 2 पाई n/l ओवर g अंडर रूट। जी की वैल्यू जब जीरो होती है तो जीरो अंडर रूट के नीचे बटा के नीचे आ जाता है, क्योंकि बटा के नीचे जब भी जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, और जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाता है इट मींस दैट इट विल नॉट ऑसिलेट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x = x नॉट sin थीटा, और हम इसे कह सकते हैं थीटा = ओमेगा t लें तो फिर हमारे पास x = x नॉट sin ओमेगा t। ये किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड के इक्वल। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेलोसिटी के साथ कोस आएगा, v = v नॉट cos थीटा, थीटा की जगह ओमेगा t ले सकते हैं। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसको हम अगर दूसरी क्वेश्चन हम जो सोल्व करके जब इसको निकालते हैं तो ये हमारे पास निकलती है v = ओमेगा अंडर रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x नॉट का स्क्वायर एम्पलीट्यूड है, जबकि x स्क्वायर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होती है, v नॉट के इक्वल होती है, जबकि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू पुट करें तो x नॉट sin थीटा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन पहले भी बता चुका हूं कि जीरो होता है, जबकि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट होता है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इज नॉन लीनियर एंड साइन कर्व इन एसटी ग्राफ। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ नॉन लीनियर होता है। साइन कर्व होता है किसमें? एसटी ग्राफ में। साइन कर्व क्या होता है? साइन कर्व से मुराद के एट द मीन पोजीशन हमारे पास वैल्यू जीरो हो और ऐसा ऐसा बढ़े और हमारे पास 90 के एंगल पर मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, उसे हम साइन कर्व कहते हैं। कॉस कर्व किसे कहते हैं? अगर एक्सट्रीम पर वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो और हमारे पास ऐसा ऐसा वैल्यू कम हो, जैसे कि हमारे पास कोस थीटा में पहले वैल्यू 1 होती है जीरो पर, फिर हमारे पास ऐसा ऐसा कम होती 90 पर जीरो हो जाती है। इसी तरह साइन कर्व में भी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? वैल्यू जीरो से हमारे पास कम होती है और ऐसा ऐसा बढ़ती है। तो साइन कर्व और कॉस कर्व आपस में उल्टे होते हैं। ग्राफ शोज वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशंस। क्यों जीरो होती है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्लोप, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर स्लोप नहीं होता। एसटी ग्राफ हमारे पास जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन थीटा साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, इसलिए एसटी ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। जबकि वीटी ग्राफ क्या है? हमारे पास वीटी ग्राफ का एरिया जो हमारे पास डिस्टेंस देता है, लेकिन ये मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि कोस थीटा कोस 0 = 1, इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास इसमें भी साइन कर्व आएगा, लेकिन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है, एंगल एंटी पैरेलल होते हैं, 180 का एंगल या पाई रेडियन एंगल होता है, तो इस वजह से उसका ग्राफ और उसका ग्राफ, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमारे पास ऊपर और अपवर्ड है, जबकि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो डाउनवर्ड है।
ऐसे जब में कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होती एक्सेप्ट ओमेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी के अलावा कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। स्लोप की बात करें, एक्स के ग्राफ की स्लोप हमें ए एक्स ग्राफ फिर बता रहा हूँ, ए एक्स ग्राफ की स्लोप हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर देगी, या ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट करें तो वो देगी, या ए ओवर एक्स देगी। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये बिल्कुल लीनियर लाइन है लेकिन ऑपोजिट है, ये स्ट्रेट लाइन इन द पॉजिटिव हमारे पास है, उसमें नहीं आती, एक्सिस में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं। उसके बाद अगर स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ की बात करें तो वो हमें ओमेगा देती है। ये जो स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ है ओमेगा देती है, ये हमारे पास इलिप्स शेप होती है, ओवल शेप होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हमारे पास टाइम पीरियड इक्वल टू 1 होगा हमारे पास, तो फिर हमारे पास ये जो शेप है हमारे पास वी एक्स ग्राफ की, ये सर्कुलर होगी, अदरवाइज इट इज एलिप्स शेप। कहते हैं इफ ओमेगा इज 1 और टी इज 2 पाई, टी 2 पाई हो या ओमेगा 1 हो, तो फिर हमारे पास वी एक्स ग्राफ क्या होगा? सर्कल शेप होगा। नहीं तो जनरली जो वी एक्स ग्राफ होता है वो एलिप्स शेप होता है। डिस्प्लेसमेंट इन अ कंप्लीट साइकिल इन एसएचएम इज 0। डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट साइकिल में 0 होता है, जबकि डिस्टेंस हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। फेस एंगल की बात करें तो फेस एंगल की डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन फेस एंगल पाई से डिनोट होता है, उसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाई से डिनोट होता है। इसलिए एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा डी के साथ मैंने पाई भी बताया। फेस एंगल डिपेंड करता है कि आप के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। स्टार्टिंग पॉइंट आइदर एक्सट्रीम पोजीशन है या मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के लिए वो सारी इक्वेशन थी जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की, जबकि अगर एक्सट्रीम पोजीशन आएंगी तो उसके लिए हमारे पास होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोज ओमेगा टी, वैल्यू साइन से कोज में आ जाएगी। इनिशियल फेस अगर 180 होगा तो माइनस साइन ओमेगा टी, अगर 270 होगा तो माइनस कोज ओमेगा टी, माइनस हो जाएगा जब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मीन टू मिड हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड होता है सिंपल पेंडुलम में, मीन से मिड तक जाने के लिए, 0 से लेकर हाफ तक जाने के लिए वो t/12 होता है, जबकि मिड से लेकर एक्सट्रीम तक जाने के लिए हमारे पास t/6 होता है। रिमेंबर कि मीन से मिड तक जाने के लिए t/12 होता है, इसको दिमाग में बिठा लें, रट लें। मिड से एक्सट्रीम तक जाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड हमारे पास t/6 होता है। ओवरऑल टाइम हमारे पास जो रिक्वायर्ड होता है वो t/4 होता है, एक पॉइंट से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए। उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, मीन से मिड के लिए t/12, जबकि मिड से एक्सट्रीम के लिए t/6। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो इट इज मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास हमारी बुक में डिस्कवर है पीटीबी में। टोटल एनर्जी की बात करें तो हाफ के एफ नोट स्क्वायर टोटल एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्स नोट का स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर से आती है। अगर पोजीशन मीन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, अगर पोजीशन एक्सट्रीम है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इफ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर इस पार्टिकल, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इस पार्टिकल एग्जीक्यूट्स यूएसएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्शन इज एग्जीक्यूट्स एसएचएम, जो कि हमारे पास शुरू में जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एग्जांपल है कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अपने खाते में लाया है, तो उसके मुताबिक अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो डायमीटर या रेडियस जो है हमारे पास वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। इस बात को बिठा लीजिए कि रेडियस किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड के। कब? अगर पार्टिकल यूएसएम परफॉर्म कर रहा है और प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। सिंपल पेंडुलम के फार्मूले दिए हुए हैं, सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम को बुक से रीड कर लीजिएगा थोरोली, और उसकी जो आइडियल इक्वेशंस हैं हमेशा खुदारा बुक को जरूर रीड किया करें, उसको बार बार रीड किया करें, उसके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को रीड किया करें, उसके न्यूमेरिकल सोल्व किया करें। फार्मूले दिए हुए हैं जो बेसिक है, T=2πL/g, जबकि स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए T=2πm/k, जबकि हमारे पास T क्या है? टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का। उसके बाद आया तो ओमेगा की वैल्यू G/L आ जाएगी, जबकि इसमें ओमेगा इक्वल टू K/m। K हमारे पास क्या? इनवर्स प्रोपोर्शन टू कट है, कट के साथ ये बढ़ता है। हाफ साइकिल में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 होता है, जब अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास मीन पोजीशन हो तो हाफ साइकिल में या फुल साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन हो तो हाफ साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 2a होगा। इस बात को भी ध्यान में बिठा लीजिए। बाकी ग्राफ दिए हुए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से, तो ये आपको बता देता हूँ कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी? 0 होगी, जबकि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है P.E, वो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगी, जबकि मेन पोजीशन पर 0 होगी। वाइल टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व, टोटल एनर्जी दोनों केसेस में कंजर्व होगी। हमारा चैप्टर था ऑसिलेशंस वाला। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।